एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Saqib Khan, your English lecturer. And how are you all? I hope that you are all doing good. Before moving towards our traditional way of delivering the lecture, I would like to start from the coronavirus and the precautions that you need to take care of regarding COVID-19. So the first slogan that has been going through your ears since so many days is that stay home, stay safe. And why everybody's saying this around you? Because your safety and your security and your health is at our first priority. Secondly, how can you ensure your safety and security as well as your health? It is just because, or it can be done by maintaining or ensuring washing hands again and again on regular basis. And I have been telling you again and again that you can wash your hands by water and soap, and you can sanitize your hands as well by using the hand sanitizers. Secondly, you need to wear mask on frequent basis, or you need not to skip this thing in your out of your mind whenever you go out, especially when you go to the crowded places. You need to wear the mask every time, because wearing mask really prevents the transmission of the virus. And last but not the least, no shake hands and no hugging. So let's move towards the today's topic. Today we are having our lecture number 20 of our sequence, and that is related to letter writing. That is very much important part or segment of our paper, you can say, of our syllabus as well. This part belongs to the composition part of the English, and a lot of people really feel a lot of difficulty in writing a letter. You don't have to get worried about this so much, because today we'll make it as easier as possible for you people. First, that I need to tell you, or I need your focus on this particular line. Good traders trade, good letter writers write letters. ये कोटेशन है इंग्लिश की, जिसमें बताया गया है कि जो अच्छे ताजिर होते हैं, तजारत करने वाले होते हैं, वो तिजारत करते हैं, जबकि जो अच्छे लेटर राइटर होते हैं, जो लेटर लिखने वाले होते हैं, वो अपने तमाम मसाइल लेटर लिख के हल करते हैं. तो लेटर जो है वो आज भी हमारी ज़िंदगी में इक्वली रेलेवेंट हैं और इक्वली कंपैटिबल हैं. अब यहाँ पे बहुत बच्चे मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर लेटर राइटिंग आज के दौर में, जबकि हम लोग घिरे में हैं विद दी सोशल मीडिया, फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड इंस्टा एंड ऑल दैट स्टफ, तो आज के दौर में लेटर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों ये हमें पढ़ाया जा रहा है? तो रीज़न इसके पीछे ये है बच्चों के लेटर राइटिंग जो है वो सिर्फ आपको लेटर राइटिंग के हवाले से मैनरिज्म और एटिकेट्स नहीं सिखाता, बल्कि आप इसी लेटर राइटिंग को, इसी मैनरिज्म को जो आप सीखेंगे लेटर राइटिंग के लिए, उसको आप रिलेट कर सकते हैं अपनी ईमेल राइटिंग में. और ईमेल राइटिंग आपको पता है कि इक्वली इंपॉर्टेंट है आज के दौर में. इवन अब आप व्हाट्सएप को भी मीडियम के तौर पे यूज़ करते हैं अपने प्रोफेशनल मैसेजेस को ड्रॉ करने के लिए, भेजने के लिए, और अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए, और साथ ही साथ रिपोर्टिंग करने के लिए भी. तो इन सारी चीज़ों में लेटर राइटिंग के जो मैनरिज्म जो आपने सीखे होंगे वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, उनको इक्वली हम रिलेट कर सकते हैं. और इसके अलावा अभी भी जितने भी हमारे ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे लेटर राइटिंग ही होती है, और लेटर राइटिंग के ज़रिए से ही डिफरेंट जो ऑर्डर्स हैं वो पास ऑन किए जाते हैं. तो लेटर राइटिंग हमेशा से रेलेवेंट रहा है और अब भी रेलेवेंट है. किसी दौर में इसको आधी मुलाकात कहा जाता था. अब हम बढ़ते हैं अपने कोर्स कंटेंट की तरफ, और मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपका पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली योर लेटर राइटिंग और लेटर कंटेन्स 8 मार्क्स इन योर पेपर. जो आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर है, 8 नंबर का ये सवाल आएगा जो आप लेटर लिखेंगे. एक लेटर आएगा, वो आपको अटेम्प्ट करना है, 8 नंबर का होगा. अब आपने इसमें ख्याल रखना है कि ये इस सवाल में आपको 3 चॉइसेस भी मिलेंगी. मसलन वहाँ पे डायलॉग राइटिंग और लेटर राइटिंग और स्टोरी राइटिंग लिखा होगा, आप उसमें से लेटर राइटिंग सेलेक्ट करेंगे. अब इसकी क्या वजह है कि हमने लेटर राइटिंग को ही सिलेक्ट किया? रीज़न ये है कि लेटर राइटिंग जो है, या लेटर में आपके जो मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं.
मसलन हम ये पार्ट्स अभी पढ़ेंगे आपके सामने, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इन पार्ट्स को अगर एक एक पार्ट भी आप ठीक लिखते जाते हैं तो आप उसके मार्क्स जो हैं वो गेन करते जाते हैं, वो ऑब्टेन होते जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि जब आप पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे तो एट द एंड लास्ट पे जाके आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, बल्कि अगर आप स्टेप वाइज जैसे आप मैथ्स में करते हैं कि अगर आपका एक स्टेप ठीक है तो आपको उसके एक मार्क जो है वो मिल जाता है, बिल्कुल इसी तरह इसी वे में कैलकुलेटेड मार्क्स हैं लेटर के, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूरे के पूरे 8 मार्क्स गेन करने का भी चांस बच्चों के पास अवेलेबल होता है। इसलिए लेटर राइटिंग को ही हमेशा एम्फेसिस किया जाता है और इसी पे बच्चों की अटेंशन करवाई जाती है। तो लेटर राइटिंग को प्रॉपर्ली, बहुत आसान तरीका है कि आप लेटर जो है वो याद करना शुरू कर दें, लेकिन उससे पहले आपको इसके फॉर्मेट और पैटर्न से फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप इससे फेमिलियर नहीं होंगे तब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ जो कि अपने साल के आखिर में भी जब वो टर्म पेपर्स के और अपने प्री बोर्ड पेपर्स की तैयारी कर रहे होते हैं, वो तब भी इस पैटर्न को ठीक लिखने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रॉपर्ली पहली बार में इसको अंडरस्टैंड नहीं किया होता। लेकिन उनके बरक्स वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पैटर्न को अंडरस्टैंड किया होता है, उनके लिए लेटर राइटिंग लिखना कोई मुश्किल नहीं, लेटर राइटिंग को अटैम्प्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, और उन्हें ये लगता है कि ये 8 नंबर जो है वो पहले से ही उनकी पॉकेट में है, क्योंकि ये बहुत आसान प्रोसेस है 8 नंबर लेने का। अब ये किस तरह से आसान है, मैंने एक तो आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया एक पॉइंट से कि इसके जो नंबर हैं वो कैलकुलेटेड हैं। दूसरा, इसमें आपने जो पैटर्न है वो आपके 15 के 15 लेटर्स जो आपके कोर्स में शामिल हैं, 15 के 15 लेटर्स का पैटर्न वुड रिमेन सेम, पैटर्न सेम रहेगा, वो कहीं पे भी तब्दील नहीं होगा। अब तब्दील क्या होगा? तब्दील होगा जो बॉडी है लेटर की वो। अब बॉडी जो लेटर की है वो 4, 5, 6 मैक्सिमम 10 लाइंस की होती हैं, और वो आपको याद करनी है। एक बार आपने पैटर्न अंडरस्टैंड कर लिया तो पैटर्न को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हाफ ऑफ द नंबर्स जो आपके लेटर के हैं वो तो आपके माइंड में आ गए, वो तो आपको पता है कि मैंने अगर दुरुस्त पैटर्न लिख लिया तो ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क्स या 3 to 4 मार्क्स मैं गेन कर लूँगा इसमें से। और उसके बाद रहेगी बात बॉडी की, तो बॉडी आपने साथ में याद करनी है, उसको अंडरस्टैंड करके आप लिखेंगे तो मैंने आपको बताया कि आप अपने मैक्सिमम मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। इसके बाद मैं बढ़ता हूँ नोट्स की तरफ। मैंने आपको पेज नंबर मेंशन करना था, पेज नंबर 166 एट योर नोट्स। आप यहाँ पे इसको ये देख सकते हैं लेटर राइटिंग के हवाले से, पेज नंबर 166 एट योर नोट्स। और जिन बच्चों के पास अभी तक अपने नोट्स अवेलेबल नहीं हैं वो अपने रिस्पेक्टिव जो कैंपसेस हैं वहाँ से जाके अपने नोट्स हासिल कर सकते हैं। नोट्स अवेलेबल हैं आपके रिस्पेक्टिव कैंपसेस पे। राइट स्टूडेंट्स, हम लेटर राइटिंग की बात कर रहे हैं और पेज नंबर 166 पे यूनिट नंबर 14 कहलाता है, विच tells us about the letter writing. It tells us about the mannerism of letter writing. It tells us about the tips and techniques of letter writing. I have written some of it over the whiteboard as well, but let me read it for you so that we can create a better understanding regarding our letter writing technique. The statement starts, writing letters is very common with people who can read or write. वो लोग जो पढ़ और लिख सकते हैं उनके लिए letter writing लिखना बहुत आम सी बात है। दे मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ये आपको समझना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होते हैं। फॉर्मल रस्मी और इनफॉर्मल गैर रस्मी। रस्मी वो होंगे जो आप लेटर्स लिखेंगे बिजनेसमैन को, एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स को, अपने प्रिंसिपल को, ये आपके रस्मी होंगे, इसमें आपने बहुत सारे एटिकेट्स मैनरिज्म का ख्याल रखना है। इनफॉर्मल वो हैं जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, वो इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। बट इन ईच केस दे आर रिटन इन अकॉर्डेंस विद सम सेट रूल्स। दोनों तरफ से, दोनों जो एतबार से आप ख़त लिखेंगे तो उसमें आपको पहले से सेट शुदा कुछ जो रूल्स हैं, उसूल हैं, उनको देखना पड़ेगा। यूजुअली लेटर्स आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 3 हेड्स। अब 3 उसकी कैटेगरीज आपको बताई जा रही हैं। नंबर 1 इज़ पर्सनल लेटर्स, नंबर 2 इज़ ऑफिशियल लेटर्स एंड एप्लीकेशंस, नंबर 3 इज़ बिजनेस लेटर्स। तो ये 3 तरह के लेटर्स हैं जो ज़िंदगी में आपको लिखने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप इसको लेटर से शिफ्ट करते हैं ईमेल पे, तो 3 तरह की ईमेल राइटिंग्स हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, वो भी इन्हीं 3 कैटेगरीज में। एवरी लेटर हैज़ सेवरल पार्ट्स एंड ऑल पार्ट्स टेकन टुगेदर मेक द होल। ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, सेवरल पार्ट्स हैं, उन्हीं को मिला के एक लेटर बनता है। एनी ओमिशन इज़ लायबल टू मार्क द क्वालिटी ऑफ द लेटर। और इनमें से अगर आप कोई चीज़ स्किप कर देते हैं, कोई चीज़ छोड़ देते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके लेटर की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। वो फिर आपकी लेटर की क्वालिटी जो है वो 100% या 100% अकम्पलिश्ड और अचीव्ड मैनर में नहीं खिलाएगी। द पार्ट्स ऑफ अ लेटर अदर दैन द मेन बॉडी। मेन बॉडी जो मैंने आपको बताया था कि जो लेटर जिसमें आप पूरा मजमून बयान करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मेन बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी के अलावा जो उसके पार्ट्स हैं आर गिवन बिलो, उनको नीचे वजाहत के साथ बयान किया गया। पहला है जी द नेम एंड एड्रेस ऑफ द राइटर अलॉन्ग विद द डेट ऑफ राइटिंग।
नेम और एड्रेस होता है राइटर का, जो कि उस वो डेट के साथ वहाँ पे मेंशन करता है। अभी जब हम लेटर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सबसे ऊपर जो आप देखते हो ना, एग्जामिनेशन हॉल और फिर सिटी ABC और फिर डेट लिखी होती है, ये सेंडर की डिटेल्स लिखी होती हैं, जो लेटर भेज रहा है ये उसकी डिटेल्स लिखी होती हैं। चूँकि आपका ये लेटर जो है ये एग्जैक्ट इन प्रैक्टिकल फील्ड किसी के पास जाना नहीं है इन एक्चुअल, ये सिर्फ आपने पेपर में लिखना है, बताना है कि मुझे पेपर पैटर्न जो टेक्निक है वो आती है लेटर राइटिंग की, तो इसलिए आपने यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस, अपना नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखना। आपने सिंपल एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC और डेट लिखनी है। मैं आगे चल के आपको इन डिटेल भी बताऊँगा। तो जो पहला पॉइंट है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द राइटर अलॉन्ग विद द डेट ऑफ राइटिंग, इसमें आपने एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC और डेट लिखनी है। पॉइंट नंबर 2 कहता है जी सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। सैल्यूटेशन क्या होती है? सैल्यूटेशन वो होती है जहाँ पे हम अपने उस रिलेशन को या एड्रेसी को, जिसको हम ख़त लिख रहे हैं, उसको हम सल्यूट करते हैं, यानी कि उसको सलाम दुआ करते हैं। जैसे कि माय डियर अंकल, और अगर आप किसी और को लिख रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे रिस्पेक्टेड टीचर, और अगर आप किसी अननोन को लिख रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज सैल्यूटेशन। ये भी मैं आपको इस चार्ट से भी बताऊँगा ताकि आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग ऑफ द लेटर। सब्सक्रिप्शन मीन आप क्लोज किस पे करते हैं, आप एंड करते हुए क्या कहते हैं? जैसे हम उर्दू में कह देते थे वस्सलाम, एप्लीकेशन में आप देखते थे अल आरज़ उर्दू में। इसी तरह जो लेटर है इसमें आप देखते हैं योर्स अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियरली, योर ट्रूली और योर अफेक्शनेट सन। इस तरह डिफरेंट चीज़ें जो हम लेटर को एंड करते हुए यूज़ करते हैं। फोर्थ है जी नेम और ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द एड्रेसी। जिसको आप ख़त लिख रहे हैं ये उससे रिलेटेड है। ऑल्दो के जो लेटर्स आप याद करने जा रहे हैं और जो लेटर्स आप अटैम्प्ट करने जा रहे हैं उसमें कतन इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि लेटर पैटर्न और लेटर राइटिंग से रिलेटेड एक बहुत ही अहम डिटेल है और अहम पार्ट है, तो इसलिए आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। अब आगे उसने ये लाइन लिख भी दी है, दिस मे बी ओमिटेड इन पर्सनल लेटर्स विच शुड मैंशन द रिलेशन एज माई डियर ब्रदर फादर एक्सेट्रा। ऐसे रिलेशन जो आपके पर्सनल लेटर्स हैं, पर्सनल रिलेशन हैं, उनको लिखते हुए आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्विकली नोट्स पे अपना ये वाला पेज नंबर ज़रूर खोल लें ताकि जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो आप साथ साथ अंडरस्टैंड करते रहें। इसके बाद जो चार्ट है उसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है एड्रेसीज़। एड्रेसीज़ का मतलब ये होता है जिसको मुखातिब किया जा रहा है, आप जिसको ख़त लिख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एड्रेसी। सिंगुलर होगा, एड्रेसी होगा, अगर आप प्लूरल कर लेंगे तो ऑब्वियसली ये एड्रेसीज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले एड्रेसी, अगर आपके एड्रेसी आपके रिलेटिव्स हैं, मसलन अगर आप लेटर लिख रहे हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को, एड्रेसी में आपके रिश्तेदार हैं, तो आपने सैल्यूटेशन कैसे देनी है? माय डियर। अब इसमें एक चीज़ बच्चों आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखनी है जो कि गौर तलब है। आपने यहाँ पे M कैपिटल लिख दिया और बल्कि इसको यूँ कर लें, इसको आपने D को भी कैपिटल करना है जो नेक्स्ट है, और फिर जो आप नाम लिखेंगे उसका भी जो पहला लेटर है वो आपने कैपिटल का। मसलन आप लिख रहे हैं अपनी मदर को, तो आप लिखेंगे माय डियर मदर, और जो मदर का M होगा, फर्स्ट लेटर होगा, वो भी आप कैपिटल लिखेंगे। ये रिलेटिव या रिलेशन इसलिए लिख दिया आगे ताकि आप इसमें कोई भी रिलेशन पुट कर सकें। आप इसमें मदर भी लिख सकते हैं, फादर, सिस्टर, ब्रदर, जिसको भी लिखने को कहा गया है आपको पेपर में, आप माय डियर लिख के आगे उसका रिलेशन लिखेंगे। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखनी है, वो है ये कॉमा। ये कॉमा आपने यहाँ पे ज़रूर प्लेस करना है। कॉमा अगर आप नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियसली यू विल लूज़ योर 1 मार्क। तो एड्रेसी में अगर आपका रिलेटिव है तो उसका सैल्यूटेशन क्या बनेगा? माय डियर, और जो भी आगे आपका पर्टिकुलर रिलेशन है वो आप लिखेंगे। और इसके दरमियान में एड्रेसी और सैल्यूटेशन के बाद दरमियान में आप बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। अब सब्सक्रिप्शन क्या है जिस पे आप एंड करें? मसलन आप अपना बता रहे हैं, योर्स अफेक्शनेटली, मैं आपका अफेक्शनेटली आपका मुखलिस या आपसे मोहब्बत करने वाला, योर्स अफेक्शनेट। अब इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, एक तो जो 3 गलतियाँ बच्चे इसमें करते हैं नॉर्मली, एक तो वाई को स्मॉल लेटर में लिखते हैं विच इज़ रॉन्ग, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये गलती कंसिडर होगी। दूसरा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई कॉमा नहीं है। अगर आप यहाँ पे कॉमा प्लेस करते हैं ख़ुद से तो आप अपॉस्ट्रॉफी लगा रहे हैं, जो कि योर के केस में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका पोजेशन केस बनता है ऑलरेडी। पोजेसिव केस जब हमने प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउंस किए थे तो मैंने आपको सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस करवाया था। और उस दिन भी मैंने आपसे ये वाली बात डिस्कस की थी कि आपने योर में YOUR के साथ कॉमा एस नहीं लगाना होता। ये ऑलरेडी हमारे पास इस फॉर्म में अवेलेबल है YOURS, ठीक है। तो ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन का, ये बगैर कॉमे के होता है। तो ये तो पहली 2 गलतियाँ जो मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दी, आपने ये गलतियाँ नहीं करनी।
वाई कैपिटल रहेगा, OUR, कॉमा नहीं होगा, ऐसे पूरा एक वन वर्ड के तौर पे यहाँ पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्या जी, अफेक्शनेटली। अब यहाँ पर अफेक्शनेटली आ जाए, सिंसियरली आ जाए, ट्रूली आ जाए, ओबीडियंटली आ जाए, जो मर्जी आ जाए, जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये कि जो पहला लेटर है दैट शुड बी ऑल्सो स्मॉल लेटर। इसको भी आपने छोटे लेटर में लिखना है। आपने ये नहीं करना कि वाई चूँकि कैपिटल है लिहाजा मैं अफेक्शनेटली का या सिंसियरली का या ओबीडियंटली का पहला लेटर कैपिटल करूँ, नहीं, पहला लेटर हमेशा स्मॉल करेंगे। उसके बाद एंड पर यहाँ पर अगेन दिस कॉमा इज़ इनएविटेबली रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कॉमा को आपने कभी नहीं भूलना, ये कॉमा आपने एज इट इज़ इस्तेमाल करना है। ये पहला सैल्यूटेशन था जो मैंने आपको बताया, एड्रेसी। अगर रिलेटिव्स हैं तो आपने सैल्यूटेशन देना माय डियर, आगे आपने पर्टिकुलर रिलेशन पुट करना है एंड देन योर सब्सक्रिप्शन विल बी योर्स अफेक्शनेटली। अगर एड्रेसी आपका सेकंड पे आता है फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को लिखने वाला लेटर ऑब्वियसली फॉर्मल नहीं होगा, ये इनफॉर्मल होगा। तो डियर फ्रेंड या जिसको भी फ्रेंड को लिखने के लिए आपको लेटर दिया गया है, फ्रेंड को अगर आप लिख रहे हैं तो आपका सैल्यूटेशन अगेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम माय डियर और आगे उसका पर्टिकुलर नाम लिखेंगे। अब फ्रेंड का ऑब्वियसली चूंकि रिलेशन फ्रेंड ही है तो यहाँ हम रिलेशन पुट नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे। तो माय डियर जो भी उसका नाम है वो लिखेंगे, और नाम का ऑब्वियसली हमें पता है कि नाम चूंकि प्रॉपर नाउन होता है तो हम उसका पहला लेटर वैसे ही कैपिटल लिखते हैं, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। यहाँ पे भी जो पहला लेटर है वो कैपिटल आएगा। माय डियर असलम लेट से उसका नाम है, तो माय डियर असलम, असलम जो उसका असलम का पहला लेटर है ए वो भी कैपिटल होगा। और सैल्यूटेशन सॉरी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आके थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा योर्स सिंसियरली, और आप देख रहे हैं नोट करें कि यहाँ पे एस जो है वो भी स्मॉल लेटर्स में है, कॉमा उसी तरह अवेलेबल है। योर्स का वाई जो है वो कैपिटल है, और आर और एस के दरमियान में देयर इज़ नो साइन ऑफ एनी कॉमा, ठीक है। थर्ड जो है बच्चों एक्वेंटेंसेस, एक्वेंटेंस कहते हैं वाकफियत को, ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि ईजी हो जाए। वाकफियत यानी कि जो बहुत ज़्यादा आपके ना रिश्तेदार हैं, वाकफियत, और ना ही वो कोई बहुत ज़्यादा उनसे आपकी वो है अलैक्स लाइक है, बस उन्हें एक्वेंटेंस कहते हैं वाकफियत। तो वाकफियत जहाँ पे है वहाँ पे आप खाली मिस्टर भी लिख सकते हैं, खाली मिसेस भी लिख सकते हैं, खाली मिस भी लिख सकते हैं, और इनके साथ डियर भी लगा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर रिलेशन विद देम। तो डियर मिस्टर, डियर मिसेस, डियर मिस भी लिख सकते हैं, खाली भी लिख सकते हैं, कॉमा इसके बाद आपने लाजमी लगाना है। इसमें हम नाम नहीं लिखते, ये आपने याद रखना है। जो हमारी एक्वेंटेंसेस हैं इनमें नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ उनका जो स्टेटस है वो आपने लिखना है। मिस्टर हैं तो मिस्टर लिख दें, मिस हैं तो मिस लिख दें, मिसेस हैं तो मिसेस लिख दें। इसके बाद कॉमा इसी तरह आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे भी नोट करनी है कि डियर का डी कैपिटल है, और आगे जो भी उनका स्टेटस आप दे रहे हो उसका एम ऑब्वियसली आना है तो एम कैपिटल है। और इसके बाद जो उनकी सब्सक्रिप्शन है वो ऑब्वियसली उसी तरह योर्स ट्रूली, यहाँ पे आप वाई इसका लिखेंगे कैपिटल में, और ट्रूली का टी स्मॉल, और इसी तरह कॉमा। फोर्थ वन जो है बच्चों वो स्ट्रेंजर्स है। मीन स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी, जिन्हें हम नहीं जानते। मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ। Although it's a very common word, we normally use it in our daily routine conversation. तो स्ट्रेंजर्स को अगर आप ख़त लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे सर, मैडम, या डियर सर या डियर मैडम, और उसके साथ इसी तरह आप कॉमा लिखेंगे। डियर का डी कैपिटल होगा, सर या मैडम का जो भी पहला लेटर, अगर एम है, मैडम है तो एम कैपिटल है, अगर सर है तो एस कैपिटल है, वो आप उसी तरह लिखोगे। इसके बाद आप लिखोगे योर्स ट्रूली, वाई कैपिटल होगा, आर एस उसी तरह मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। ट्रूली का टी स्मॉल रहेगा, और आपका जो कॉमा है वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपका जो फिफ्थ पार्ट है, अगर आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इदारे के ऑफिसर को लिखने के लिए कह दिया गया, या आप अपने टीचर या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सर और मैडम। यहाँ पे आपने डियर नहीं लिखना, हाँ रिस्पेक्टेड आप ऐड कर सकते हैं, और एस कैपिटल होगा। अगर आप रिस्पेक्टेड लिख रहे हो तो आर कैपिटल और साथ में एस कैपिटल, और इसी तरह आर कैपिटल और एम कैपिटल, और इसके बाद कॉमा, और फिर आपकी सब्सक्रिप्शन आएगी जिसमें आपका योर्स उसी तरह ओबीडियंटली का ओ स्मॉल है और कॉमा। इसके बाद बच्चों लास्ट बट नॉट लीस्ट एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। ये नॉर्मली इस लेवल पे तो आपको नहीं आएंगे, इंटर और फिर जाके ग्रेजुएशन में आपको इस तरह के लेटर्स लिखने के लिए यकीनी तौर पे कहा जाएगा, और फिर आपको प्रोफेशनल एप्लीकेशंस जो है वो भी लिखने के लिए कहा जाएगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर को अगर आपको ख़त लिखने को कहा जाता है, या आपको पर्सनल लाइफ में कोई ईमेल ऐसी ड्राफ्ट करनी पड़ती है, तो आप यहाँ पे भी सर मैडम लिखेंगे, ज़रूरी नहीं कि आप उनका नाम लिखें, और एस कैपिटल और एम कैपिटल, और इसी तरह योर्स ट्रूली जिसमें वाई कैपिटल होगा, टी स्मॉल होगा और कॉमा होगा। तो ये तो था हमारा जो इसका टेबल था, जो चार्ट था, वो हमने देख लिया। इसके बाद ये कहते हैं कि द सब्सक्रिप्शन कैन ऑल्सो बी, ये मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 166 पे अवेलेबल है। द सब्सक्रिप्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज योर अफेक्शनेट सन, योर अफेक्शनेट। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, योर्स अफेक्शनेटली, वो कह रहा है कि इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं,
your affectionate son, कॉमा, कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल। यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमने एस नहीं लिखा, ये गलत है, इसलिए एस नहीं लिखा। योर अफेक्शनेट सन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो योर अफेक्शनेट प्यूपल, योर अफेक्शनेट स्टूडेंट, जो भी आपका रिलेशन है वो आप लिख सकते हो। योर सिंसियर फ्रेंड, योर ओबीडियंट सर्वेंट और प्यूपल, योर सन, योर डॉटर एट्सेट्रा। ये पूरी एग्जाम्पल्स आगे मेंशन की हुई हैं उसमें, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। राइटर्स एड्रेस, इट इज़ नॉर्मली रिटन एट द टॉप ऑफ द लेफ्ट लेटर पेपर एट द राइट हैंड कॉर्नर। राइट हैंड कॉर्नर पे या लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, दोनों पे लिखा जा सकता है। ज़्यादा जो हमारे पास इसकी रिकमेंडेड प्रैक्टिस है वो जो पेपर जब आप सामने रखें तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, मसलन अगर आप इस तरह से पेपर लिख रहे हैं तो इस जगह पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आपका अपर कॉर्नर है, इसमें आप राइटर्स एड्रेस लिखेंगे, जो मैंने आपको बताया था एग्जामिनेशन हॉल एंड ऑल दैट स्टफ। तो इन एप्लीकेशंस इट मे बी रिटन एट द बॉटम, और इसका हमारा ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डेट कहते हैं, नॉर्मली इट इज़ रिटन जस्ट बिलो द राइटर्स एड्रेस व्हेन रिटन एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर। इट मे ऑल्सो बी रिटन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर इन केस ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने याद रखना है कि जो डेट का पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, उसका आपने ख्याल रखना है। तो दो जो फॉर्मेट हैं वो हमें दिए गए हैं, हम एक फॉर्मेट यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख देते हैं ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। ये याद रखें कि आपने मंथ का पूरा नाम लिखना है। लेट्स से अगर आपको फरवरी में आप लिख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि फेब लिखें, आप पूरा फरवरी लिखेंगे। इसके बाद आप एक स्पेस देंगे, जो भी डेट है आपकी, लेट्स से फिफ्थ भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप कॉमा देंगे और देन फिर आप ईयर लिखेंगे, और इसके बाद भी डॉट लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता, दोनों ठीक है। तो फरवरी पूरा मंथ का नेम, कभी आपने इसका शॉर्ट नहीं लिखना, कभी एब्रीविएशन नहीं लिखना। फरवरी पूरा, स्पेस के बाद जैसे हम एक लेटर का स्पेस देते हैं, तारीख लिखनी है, उसके बाद कॉमा लिखना है, फिर स्पेस देनी है, और फिर हमने ये जो साल है वो पूरा लिखना है। तो ये आपकी डेट का पैटर्न है। अच्छा, बॉडी ऑफ द मेन लेटर जो है वो कहता है, जो उसका सी पोर्शन है वो कहता है इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द लेटर एंड मे कंटेन अ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। इसमें डिफरेंट तादाद भी हो सकती है पैराग्राफ्स की, ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैराग्राफ हो। द ओपनिंग सेंटेंस शुड बी ऑफ जनरल नेचर। आम जो ओपनिंग सेंटेंस आपने देना है वो जनरल नेचर का होना चाहिए। उसी ओपनिंग जो सेंटेंस है उसी में नहीं आपने बात शुरू कर देनी कि मैं इस खातर ख़त लिख रहा हूँ। उसमें जो आम तौर पे हम अलग सेलेक्ट करके हालचाल पूछते हैं, या ये कहते हैं कि मैंने आई गॉट योर लेटर, आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे एंड दिस एंड दैट, इस तरह से आपने जनरल नेचर का एक जुमला लिख के स्टार्ट करना जी। एंड मे इंडिकेट द कंटिन्यूटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस विद द एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं बच्चों खतो किताबत को, जिससे ऐसे लगे कि हम पहले भी खतो किताबत करते आ रहे हैं, इस तरह का एक तासुर जाए, उस तरह का जुमला लिखना है। सम सूटेबल ओपनिंग सेंटेंसेज व्हिच मे बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द ओकेजन्स आर। अब कुछ जुमले जो कहता है मौके के मुताबिक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो कुछ मुनासिब जुमले यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला जुमला, आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर ओनली द अदर डे। कल ही या पिछले दिन ही मुझे आपका ये लेटर मिला। दूसरा, इट इज़ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हर्ड फ्रॉम यू। बहुत अरसा हो गया कि मैं आपकी तरफ से किसी किस्म की खबर से बाखबर या आगाह नहीं हो सका। नंबर थर्ड, आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू रिसीव योर लेटर। मैं बहुत खुश हुआ आपका ख़त मौसूल करने के बाद, आपका ख़त हासिल करने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। माई जॉय न्यू नो बाउंड्स। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही व्हेन आई लर्नड ऑफ योर सक्सेस। जब मुझे आपकी कामयाबी के बारे में पता चला। आई एम मच शॉक्ड टू हियर दैट। ये सुनकर मुझे शदीद सदमा पहुंचा, मुझे बहुत हैरानी हुई। यू विल बी सॉरी टू नो दैट। आपको जानकर इंतहाई दुख और अफसोस होगा। यू विल बी प्लीज टू नो दैट। ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर। आपके ख़त का बेइंतहा शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ। द लेटर शुड बी, इसका डी पार्ट जो है वो देख लें, पेज नंबर 167 पे मैं चला गया हूँ। द लेटर शुड बी क्लोज्ड विद अ प्रॉपर फ्रेज। एक प्रॉपर फ्रेज देना है आपने, इस तरह ना लगे कि आप बात करते करते अचानक उठ के कहीं चले गए। ऐसा तासुर नहीं मिलना चाहिए रीडर को। रीडर को ये पता चलना चाहिए कि आपने लेटर पूरा एक ड्राफ्ट किया है, उसके सैल्यूटेशंस और बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो प्रॉपरली मेंशन की है, और उसके बाद आपने क्लोजिंग फ्रेज भी लिखना है। क्लोजिंग फ्रेज क्या होता है देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज मे बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। मौके के मुताबिक इनमें से कोई एक फ्रेज को आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, विद बेस्ट रिगार्ड्स। मीन जब आपकी बात कंप्लीट हो गई, इस सब्सक्रिप्शन से पहले आप लिखेंगे विद बेस्ट रिगार्ड्स, ये प्रॉपर होगा। इसके बाद आप अपना जो है कॉमा लिखेंगे, सॉरी फुल स्टॉप लिखेंगे। इसके बाद विद लव एंड बेस्ट विशेज़ टू ऑल एट होम। इसके बाद भी आप फुल स्टॉप लिखेंगे। विद बेस्ट विशेज़, होपिंग टू सी यू सून, होपिंग टू हियर फ्रॉम यू सून, थैंकिंग यू। इसके बाद बच्चों सब्सक्रिप्शन का पार्ट है, ई पार्ट। आफ्टर क्लोजिंग द बॉडी ऑफ द लेटर वी पुट सब्सक्रिप्शन
or close of the letter at the bottom of the left corner of the page. Students should refer to the chart given above और फॉर यूजिंग अप्रोप्रिएट सब्सक्रिप्शंस। तो ये वाला चार्ट जो है वो कह रहा है कि इसको आप ज़रूर एक बार गो थ्रू करें, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पर अगर मैं लेटर लिख रहा हूँ रिलेटिव्स को तो मुझे क्या लिखना है, योर्स अफेक्शनेटली लिखना है। अगर मुझे फ्रेंड्स को लिख रहा हूँ तो सिंसियरली लिखना है। इस तरह अगर टीचर को लिख रहा हूँ तो मैंने ओबीडियंटली लिखना है। ये सारी जो आपकी सैल्यूटेशंस हैं ये डिसाइड करेंगी कि आपने सब्सक्रिप्शन क्या देनी है। तो ये चार्ट को एक बार अगर अच्छे तरीके से आप गो थ्रू कर लें और प्रैक्टिस कर लें लिख के, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रख सकते हैं। द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम द लेटर इज सेंट, ये ज़रूरी नहीं है, ये पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा फॉर्मेट ऑफ द लेटर। ये मैं अब आपको कराऊंगा। लेटर नंबर 1 जो है वो हम करने लगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी फिर हम ऐसा है कि अपना जो पहला लेटर है उसका मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ ताकि आप इसको ईजीली लिख सकें जब आपको इसके आए वो। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है अपने, ये आपका पेपर पैटर्न है या ये आपका पैटर्न पेपर है। लेटर स्टार्ट करने के लिए आपने याद रखना है कि आपने लेफ़्ट साइड पे अपर कॉर्नर से स्टार्ट करना है। कोशिश करें कि आप नए पेज से, अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें कोई और वो आपका क्वेश्चन जो है वो हाफ ऑफ द पेज चला गया तो फिर उसको हाफ ऑफ द पेज से लेटर को स्टार्ट ना करें। आप कोशिश करें कि आप उसको एक नए पेज से स्टार्ट करें ताकि आपका पूरा पैटर्न जो आपने फॉर्मेट यूज़ किया है वो बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो और जो चेक करें पेपर उनको एक बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन जाए जिससे उनको ये लगे कि चूँकि बच्चे ने बहुत मेहनत की हुई है लिहाजा इसको इसके फुल मार्क्स मैंने देने। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह से आप अपने पेपर को प्रेजेंट करते हैं उस तरह की एक ओपिनियन जो है वो पेपर चेकर आपके बारे में अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। तो हम हमेशा नए पेपर से फुल पेज से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट कॉर्नर में अपर साइड पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एग्जामिनेशन हॉल। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो ख़त भेज रहा है ये उसका एड्रेस है, एग्जामिनेशन। इसके बाद जी हॉल और कॉमा। अब बच्चों इसमें दो चीज़ें आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की। सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हम जब भी कोई फ्रेज़ लिखते हैं, जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो ऑब्वियसली जो उसका पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है। इसी तरह जो दूसरा वर्ड है इसको भी यहाँ पे इट इज़ सपोज टू बी अ कैपिटल लेटर। तो आपने याद रखना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल का एच हमेशा कैपिटल लिखेंगे। दो चीज़ें, ई कैपिटल होगा और एच ये कैपिटल होगा। एग्जामिनेशन हॉल, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। साइमल्टेनियसली ये आपने नहीं भूलना कि यहाँ पर कॉमा आना है, कॉमा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन चीज़ों को इंश्योर कर देते हैं तो आपके फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता लेटर में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। इसके बाद हमने सिटी लिखना है और यहाँ पे याद रखें आपने सिटी का नाम नहीं लिखना, आपने बताना है कि मैं यहाँ पर सिटी लिखूँगा। अब जी सिटी आप लिखेंगे, स्पेलिंग CITY, सी कैपिटल होगा, एक स्पेस दे देंगे जो एक लेटर जितना होगा, उसके बाद आप A.B.C, ये डॉट जो है दैट इज़ ऑप्शनल। इवन बोर्ड की बुक्स में भी जो हमारे पास आती हैं PTB की बुक्स उनमें भी ऑप्शनल है, लगा देंगे तो भी कोई गलती कंसिडर नहीं होगी, नहीं लगेगा तो भी गलती कंसिडर नहीं होगी। अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड लाइन है बच्चों, वो रिलेटेड है हमारी डेट से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने मंथ का पूरा नाम मेंशन करना है। फरवरी लेट से 5 तारीख है, उसके बाद कॉमा और फिर एक स्पेस के बाद आपका ईयर नेम, और ये वाला जो डॉट है ये भी ऑप्शनल है। अब यहाँ पर आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। मंथ नेम, ये जो मंथ का नाम है month's name should be full, ये कॉमा ये आपने नहीं भूलना, और उसके बाद ईयर नेम ये भी कंप्लीट है, और इसके बाद वाला डॉट जो है ये वाला फुल स्टॉप, ये बच्चों ऑप्शनल है। अगर आप लगा देंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगता तो भी कोई इशू नहीं है, इसकी गलती नहीं है। ये 3 चीज़ें आपने अपने पेपर के लेफ्ट अपर कॉर्नर पे लिखनी है जब ये लेटर स्टार्ट करने लगे, और ये सेम रहेंगी। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये सेम रहेंगी, ये कभी चेंज नहीं होंगी। आप किसी भी टॉपिक पे लेटर लिख रहे हैं, किसी भी एड्रेसी को लिख रहे हैं, सैल्यूटेशन कुछ भी है, बॉडी ऑफ लैंग्वेज कुछ भी है, दिस थिंग विल रिमेन सेम, ये आपने याद रखना है। एक बार आपने इसको लर्न कर लिया अच्छे से, इसकी ये जो तमाम मैंने ब्लू में आपको लिखी है हाईलाइट करके, अगर आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया तो ये आपकी हमेशा के लिए 15 लेटर्स के लिए बात तैयार हो गई।
इसके बाद आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हॉल ई कैपिटल, एज कैपिटल और कॉमा, दैट इज मस्ट, सिटी A.B.C, कॉमा सॉरी फुल स्टॉप, फेब्रुअरी मंथ्स फुल नेम यहाँ पे लिखना है आपने, दैट इज मस्ट, डेट लिखी, उसके बाद कॉमा लिख दिया और फिर एक स्पेस देके आपने ईयर का नाम, यहाँ तक तो ठीक हो गया। यहाँ के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है और आपने आगे अपना जो रिलेशन था, एड्रेस ही था, वो लिखना है। लेट्स से आपको कहा गया कि मदर को लिखें, डियर मदर और फिर कॉमा। अब यहाँ पर अगेन आपने दो बातों का ख्याल रखना है। डियर, चूँकि हम यहाँ पे स्टार्ट करें तो ये कैपिटल होगा डी। इसी तरह जो भी रिलेशन है, यहाँ पे मदर है, सिस्टर है, सन है, फादर है, ब्रदर है, फ्रेंड है, प्रिंसिपल है, टीचर है, जो भी रिलेशन है आपका, आप उसका भी पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखोगे। और अगेन दिस कॉमा, ये कॉमा भी मस्ट है, इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। यहाँ पर आके आपका सैल्यूटेशन, इसको हमने सैल्यूटेशन पढ़ा था, ये राइटर का एड्रेस है, जो राइटर ख़त लिख रहा है, ख़त भेजने वाले का सेंडर का एड्रेस है, ये सैल्यूटेशन है। अब नीचे आप अपनी बॉडी लिखेंगे, जो भी आपके लेटर की बॉडी है, और वो नॉर्मली आप यहाँ से पहले लेटर के यहाँ से, जहाँ पे ये ख़त्म होता है ना पहला लेटर, डियर मदर, डियर सिस्टर, जो भी है, तो पहले लेटर के यहाँ से आप शुरू कर देंगे। लेट से आप लिख रहे हैं आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से आप पूरी अपनी बॉडी लिखेंगे। लेट से ये सारी आपकी बॉडी चलेगी, ये चलेगी। इसके बाद जो आपने क्लोजिंग फ्रेज देना है, क्लोजिंग फ्रेज आप याद रख लें। लेट से वो था बेस्ट विद बेस्ट रिगार्ड्स या प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स एट होम, तो वो आप दोबारा यहाँ से लिखेंगे। और इसके बाद आप फुल स्टॉप लिख देंगे, प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स एट होम। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने अपनी सब्सक्रिप्शन लिखनी है। सब्सक्रिप्शन का उसी तरह वाई कैपिटल, अफेक्शनेटली अगर आप लिख रहे हैं, और इसके बाद कॉमा, और नीचे याद रखें आपने कभी अपना नाम नहीं लिखना, आप x.y.z लिखेंगे। अब यहाँ पे भी लास्ट जो आपका सब्सक्रिप्शन है, इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट वाई कैपिटल, ये जो भी है इसको आपने स्मॉल करना है, ए है, सिंसियरली का एस है, ट्रूली का टी है, और ये फुल स्टॉप सॉरी कॉमा, ये आपने याद रखना है। और एक जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पे आपने कॉमा नहीं लिखना, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर आपने अपना नाम कभी नहीं लिखना, यू आर नॉट सपोज टू रिवील योर एग्जैक्ट नेम हेयर। आपने सिंपल यहाँ पे जो भी आपका नाम है, लेकिन आपने x.y.z ही लिखना है। ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है आपके लेटर का। इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स आपने लेटर लिखना है। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप अच्छे तरीके से लेटर राइटिंग का जो पैटर्न है, फॉर्मेट है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये 15 आपको लेटर्स जो हैं वो आपके सिलेबस में शामिल हैं। ये आपने याद करके वहाँ पे लिखने हैं, और अगर आप इसको बिल्कुल ठीक तरीके से पैटर्न को फॉलो करते हुए, तमाम स्टेप्स को जो है वो फॉलो करते हुए लिख देते हैं, तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेनिंग और ऑब्टेनिंग 8 फुल मार्क्स इन इट। तो 8 नंबर है। चॉइस मैंने आपको बता दी थी कि ये डायलॉग में, स्टोरी में और लेटर में चॉइस है। और क्यों हमारी जो ऑप्शन चॉइस लेटर पे बनती है वो इसलिए कि ये बड़े कैलकुलेटेड मार्क्स हैं। न्यूमेरिकल की तरह अगर आप इसको बिल्कुल ठीक लिखते हैं, बिल्कुल ठीक अटैम्प्ट करते हैं, तो आप इसके फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये अब तक का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपने जो लेटर्स हैं हम उनको पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी बॉडी को भी अंडरस्टैंड करेंगे। टिल देन आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और इस पैटर्न को बार बार प्रैक्टिस करनी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ऑरल, आपने ज़ुबानी बोल के या देख के नहीं, बल्कि इन टर्म्स ऑफ राइटिंग आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। द मोर यू विल प्रैक्टिस इट, द बेटर यू विल बिकम इंशाल्लाह। तो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।